नाम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आज जो बात करते हैं वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस पे बात करेंगे बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये चैप्टर मेरा बड़ा फेवरेट है, बट क्यों है वो भी बताता हूँ। नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर्सनल लेवल पे भी बेटा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे ना सीखना बहुत पसंद है। अभी तो खैर बहुत समय नहीं मिल पाता, बट नेक्स्ट ईयर का मैं अभी एजेंडा बना रहा था। मैं हर साल जब ये लास्ट वीक आते तो अपना एजेंडा बनाता हूँ। तो मुझे अगले साल मैंने सोचा, मतलब मैंने अपने लिए बनाया, मुझे सीखना ज़्यादा है। अभी मैं सिखाने में बहुत ज़्यादा हूँ, तो मुझे अब लेवल पे अब लर्निंग ज़्यादा करनी है। पता है, ह्यूमन हम सब हैं, आप सब जो बैठे हम सब ह्यूमन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। मनुष्य हैं, लेकिन बेटा हर मनुष्य कैपिटल नहीं होता। मनुष्य बहुत सारे हैं, कोई आपको रोड पे दिख रहा है, नहीं चालू है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। वरुण, हर ह्यूमन आते चाहिए बेटा, हर ह्यूमन कैपिटल नहीं होता। ह्यूमन तो हम सब हैं। कीर्तन बाय नहीं बेटा, हम लोग फिर मिले हैं नेक्स्ट, वो तो मैंने ब्रेक दिया था 5 मिनट का। सुनिएगा, पढ़ेंगे आगे, बोलो बेटा। ऐसा हुआ है कभी कि सो गए एकदम? गुड, वेरी गुड जी। बेटा जरूरत नहीं है। अभी अभी क्या खा के आए बेटा? अभी क्या खा के आए? तो फिर चाय के ऊपर पानी क्यों पी रहे हैं? नहीं, जाओ। तो सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छी बात है, आदर्श और भव्य आप आगे आए हैं, यशराज भी आगे आगे। वेरी गुड बेटा, अच्छा लगा मुझे। अच्छे बच्चों की निशानी जो आगे की बेंचेस पे दिखे। पुष्पेंद्र, ह्यूमन तो हम सब हैं बेटा। हम ह्यूमन कैपिटल कब बनते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। जब हमारे अंदर नॉलेज, नहीं, कैपिटल कब होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स और एजुकेशन आ जाती हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। और आजकल वैल्यू उसी ह्यूमन की है प्रकेत, उसी ह्यूमन की है बेटा जिसके अंदर एजुकेशन है, स्किल्स हैं बेटा। वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर्मेशन मतलब बनते रहना चाहिए। मैं आज भी कई ऐसे एडवोकेट्स को जानता हूं जिनकी एज 80 हो चुकी है। आई नो द डॉक्टर विच इज करेंटली इन 86। वो आज भी जब भी उनसे मिलने जाता हूँ, खैर अब तो बिल्कुल रिटायरमेंट के सुपर सीनियर सिटीजन हो गए बेटा ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ आज भी जब भी मिलने जाता हूँ बिना किताब के उनको कभी नहीं देखता।
बिना आज भी ऐसे एडवोकेट्स को जानता हूँ जो रिटायर्ड हो चुके हैं और लोग लड़ते नहीं अभी, मतलब वो कोर्ट में, लेकिन उनसे एडवाइस लेने जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज है। सो ये बहुत सारा बेटा ऐसा है, हमें अपनी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन करना चाहिए बनाते। मैं अपने आप से बात कर रहा था और आपको भी करना चाहिए। मैं अपने नए साल का एजेंडा बना रहा था तो मैंने इस साल बनाया, इस साल मुझे सीखना ज़्यादा है, सिखाना कम है। तो मेरी जो 3 प्लेसेस थी अभी, वेर आई वॉज एट द 3 प्लेसेस, एट 1 प्लेस आई हैव रिजाइन्ड लास्ट वीक। आई रिजाइन्ड लास्ट वीक कि अब मुझे सीखना है, अब मुझे और, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को थोड़ा सा और कम मानता हूँ, और सीखना है और सीखना है, ऐसा है। हाँ क्या है? हाँ वो मतलब ये तो ठीक है, वो हो गया, लेकिन सीखना और है अभी। चलिए, गुरु तो बहुत बन गए, शिष्य, मैंने एक पोम लिखी थी, गुरु तो बहुत बन गए, अब शिष्य बनना है। पोम होता है, इट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पोम। आज भी 4 लाइन लिखिए, उसके स्टेटस पे डालिए। चलिए आगे बढ़े। क्या पुष्पेंद्र? अब नहीं होना चाहिए बेटा। वैभव? अब नहीं बेटा, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। तो सुनिएगा बेटा, हर ह्यूमन कैपिटल कब बनता है बेटा? जैनम, जब उसके अंदर एजुकेशन और स्किल्स आ जाती है। फॉर्मेशन कब होता है बेटा? बहुत ध्यान से सुनना, नॉलेज। फॉर्मेशन मतलब बनते रहे, नॉलेज स्किल्स, नॉलेज स्किल्स एक्सपीरियंस, और लास्ट इज एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज बेटा, ये 4 जिसके अंदर आ जाता है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। ह्यूमन हम सब हैं, कैपिटल कब होगा? जब वो स्किल्स होगी और एजुकेशन होगा। और पावनी फॉर्मेशन कब होता है, बनते रहते हैं, जब आप नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज 4 चीजें अपने अंदर करते हैं। मीत रिपीट करिएगा, नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज। नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस, नॉलेज आप जानते हैं डिग्रीज और इन सब से, नॉलेज स्किल्स, एक काम करते करते आपके अंदर स्किल्स आ जाती हैं, वो पॉलिशिंग आ जाती है। व्हेन आई लुक बैक 9 years बैक, मेरा टीचिंग का वे ये नहीं था। टीचिंग मैं तो बच्चों से बात आग देख के बात ही नहीं, इतना शाय था कि विवेक सर बोलते थे यहाँ पढ़ा के वहां देखता था ताकि बच्चे सब देख लें, मैं बात नहीं कर पाता था। सो स्किल्स टाइम टू टाइम आती है, टाइम टू टाइम। मैं बड़ा 12th तक बड़ा इंट्रोवर्ट रहा हूँ, रिलेटिव्स ये वो ज्यादा बात भी, और अभी भी मैं क्लास के बाद बहुत कम ही पसंद करता हूं। तो नॉलेज स्किल्स आप में करते करते बेटा वो काम आप बार बार स्किल्स आ जाती हैं। जैसे आज बड़े दिनों के बाद टीटी खेलने का, टेबल टेनिस खेलने का लगभग आधा घंटा मौका मिला, तो एक हमारा स्टूडेंट बड़ा परफेक्शन से खेल रहा था वो, तो मैंने देखा यार वो 11th में अभी, तो मैंने कहा यार देखो ये कितना अच्छा खेल रहा है। बट मेरा आज प्रोबेबली 2nd डे था, एक दिन मशीन से खेला, आज मैच खेला। तो धीरे काम करते स्किल्स भी आ जाती है। एक्सपीरियंस ये तो आपको उम्र के साथ ही आएगा, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं कम एज में हूँ तो एक्सपीरियंस हो सकता है, स्किल्स आप में जल्दी आ जाए, बट एक्सपीरियंस तो आपको एज के साथ ही आएगा। लास्ट इज कॉल्ड एक्सपर्टाइज। लास्ट इज व्हाट? एक्सपर्टाइज। काम करते करते आप एक परफेक्शन की स्टेज पे पहुंचते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सपर्टाइज। बेटा कैपिटल आपकी 2 टाइप की होती है। ये चैप्टर थोड़ा सा आसान है, इससे थोड़ा सा आप लोग, मैं समझता हूं, आई टेक अनदर 15-20 मिनट्स। कैपिटल हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता हूं। एज से नहीं होगा, when the person has started. I know the teacher, many of you know, currently he is 36-30, मतलब 10 years older than me, but उन्होंने एजुकेशन में नहीं, आप नहीं जानते, कुछ यहाँ पे जान, तो वो उन्होंने एजुकेशन लेट शुरू करा, मतलब उनका एजुकेशन लेट शुरू हुआ, एजुकेशन में एंट्री उनकी टीचर की लेट हुई, मतलब उनका भी ये 1st स्कूल है बट मेरा 5th स्कूल है, तो वो मुझसे अभी भी कुछ गाइडेंस लेते हैं। बट ऐसा नहीं, एज से रिलेशन नहीं है, आपने कब शुरू किया है, आप उस फील्ड में कितने समय से वो हैं। जैसे मैं बताता हूँ, विनय सर हमारे टीचर हैं, तो करंटली शायद उनका 23rd ईयर चल रहा है टीचिंग का, 23rd या नहीं 19 या 20 चल रहा है। विवेक सर का ही 16 चल रहा है। 9 years तो मेरे सामने हो गए विवेक सर को, तो मुझे 9 year टीचिंग के हुए, और 9 years में मैंने मतलब उनको देखा है, 12th से मैं भी निकला और वो भी, तो ऐसे करके, तो एज से कभी नहीं होता, आपने कब शुरू किया है वो प्रोफेशन, वो मैटर करता है। बट अभी नहीं कह सकते जो अभी शुरू किया छोटा है और उसको वो हो सकता है वो परफेक्शन ना हो बड़ा वाला, लेकिन छोटे वाले के पास एक्सपीरियंस कम हो सकता है। ठीक बोला ना जसप्रीत? चलिए बेटा, सो बेटा यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, कैपिटल 2 टाइप की होती है। द फर्स्ट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। पहली कौन सी होती है बेटा? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो आप देखते हैं, जैसे
डायरेक्टर सर ने ये बिल्डिंग इन्वेस्ट करी, फर्नीचर में किया, प्रोजेक्टर, कैमरा, आईटी टीम, इन सब जो उन्होंने फिक्स इन्वेस्टमेंट करा, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल कैपिटल। द सेकंड इज कॉल्ड बेटा जो हम हमारे आप लोग जो आज खर्चा कर रहे हैं, दिस इज नॉट द एक्सपेंडिचर बेटा, ये आप अच्छे बन जाएंगे और मेरी शुभ उम्मीदें हैं और आपको जरूर ऐसा करना है। जब मेरा पढ़ाना सफल रहा, पढ़ाने के बाद अपन उन माता पिता को रिटर्न करें जिन्होंने अपने लिए किया। कई बार बनने के बाद अपन उनको नहीं पूछते, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। उन्होंने आज आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आज वो अर्निंग कैपेसिटी में है। जब वो अर्निंग कैपेसिटी में नहीं होंगे तब अपना फर्ज है कि अपन उनको करें। ऐसा नहीं अपन बड़े हो गए, आप कितने भी बड़े हो जाएं, उनसे बड़े तो नहीं हो पाएंगे ना, भले वो नॉलेज और इन सब में कम है। पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है आज आपके पेरेंट्स आज आपके लिए कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उनको रिटर्न देंगे। तो जो भी आप आपके नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज पे पैसा लगाते हैं वो क्या हो जाता है? ह्यूमन कैपिटल। वो क्या होता है बेटा? ह्यूमन कैपिटल। बोलो अरे यस और नो। अगर वो आप पे ना लगा के एक आध कुछ जमीन अमीन घर खरीद लेते तो उनको रिटर्न मिलता कि नहीं मिलता? ज्यादा मिलता ना। तो फिर आज आप पे लगा रहे हैं तो एक तरीके, और अपने से ही ना मिले तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बाकी भी दूसरी चीजें हैं। आप उनके साथ रहें, ये करें, तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ये सारी हमको रिटर्न करेंगे ना। बोलो यस और नो। बोल ही नहीं रहे, यस और नो। हाँ होना चाहिए। बोलो उम्मीद। आगे बढ़े, इसके बाद और आगे बढ़ा जाए सर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया बेटा। इसके बाद सर सोर्सेस कहां से होते हैं, कहां से ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है? सर सबसे पहले 5 सोर्सेस यहां पे बढ़ता है बेटा। सबसे पहले बढ़ता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो आज आप लोग कर रहे हैं। एजुकेशन इज द फाइनेस्ट सोर्स जहां से आप आपके ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही आपको जीवन में काम आएगा, लेकिन यहाँ से जो डिसिप्लिन, यहाँ से जो नॉलेज, यहाँ से जो स्किल्स आती हैं, ये कभी काम नहीं आएगा। हो सकता है आपको पाइथागोरस थ्योरम कभी जीवन में काम ना आए, लेकिन आपने उससे वे तो यही है, भले वो मोनोटॉनिक है, बाद में जाके अपनी स्किल्स के लिए आपके पास पूरी दुनिया है, करिए, स्किल्स सीखिए। तो बेटा सबसे पहले जो होता है वो होता है एजुकेशन पे। किस पे होता है बेटा? एजुकेशन। इसे सरकार सबसे ज्यादा जो खर्चा करने का प्लान बनाती है, मीत जो खर्चा करने का प्लान बनाती है, करती नहीं है, प्लान बनाती है। प्लान उसने प्रोबेबली अभी करा था वो 6 या 4% करा था बेटा, 6 या 4%, लेकिन नहीं 6% का था, लेकिन किया एक्चुअल में कितना? 4%। आर्यन सोचा सरकार ने था कि वो शिक्षा पे 4% खर्च कर 6% करेगी, लेकिन वीर कितना किया? 4। प्लानिंग तो अच्छी रहती है लेकिन थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन रॉन्ग हो जाता है। जैसे अपना सर कल से 6 बजे उठूंगा सर, देखना थ्योरी ऐसी पढ़ूंगा सर मैं, और 56 तक जाऊंगा सर, स्नैप बना के आपको भेजूंगा सर। एक दिन गया, उसके बाद पूरा बस 3 दिन बेटा, 56 तक जाऊंगा सर मॉर्निंग वॉक पे, और बस उसके बाद देखना 3 दिन गए, उसके बाद सब ढेर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बोलो यस और नो। सर दूसरा जो किया जाता है बेटा ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन करने पे, विच इज कॉल्ड हेल्थ। सर हेल्थ कैसे करता है बेटा? एक हेल्दी पर्सन ही इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। आप बीमार हो जाए, आपका किसी कोई काम करने का मन नहीं करेगा। सो हेल्दी रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकृति हेल्दी रहना, फिट रहना, एकदम बढ़िया, एकदम फिट रहना, ये सारी चीजें। मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर एज ए स्टूडेंट है 15 मिनट प्लीज एक्सरसाइज जरूर करें, जरूर करें। जो आपको मन करे, जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, जो मन करता है, बॉडी मूवमेंट इज नेसेसरी, तब आप मेंटली फिट हो पाए। फिजिकली फिट लीड्स टू मेंटली फिट। बोलो 15 मिनट, आधा घंटा, बस इतना तो होना चाहिए। चलिए सर और आगे बढ़ा जाए। और किस पे किया जाता है बेटा? बहुत ध्यान से सुनना। और कैसे डेवलप होता है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरे 12th वाले बच्चे जरूर समझेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सीबीएसई ने कहा है आपको 128 घंटे की ट्रेनिंग एक सीबीएसई के टीचर को जरूरी है 1 साल के अंदर। मतलब बेटा जैसे आपके जब सेकंड सैटरडे ऑफ होते होते हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमको ट्रेनिंग्स में सिखाया जाए। मैं सच बता रहा हूँ, कई टीचर्स का ये कमेंट होता है, अरे क्या 8 घंटे की टाइम पास होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत आधी से ज्यादा जो चीजें वो ट्रेनिंग्स में सीखा हूँ। ट्रेनिंग में बहुत अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, उनके बात करने का वे, उनके सिखाने का वे, उनका एक क्लास को एंटरटेन करने का वे, वो सब मैं मतलब कैच करता हूँ। फर्स्ट बेंच पे कॉपी और पेन लेके बैठता हूँ कि इससे क्या मैं आज सीखने वाला हूँ, भले 6 आवर्स की हो, 8 आवर्स की हो। तो दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब पे रहते रहते भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और बेटा जिस जॉब में ट्रेनिंग नहीं होती वो पर्सन भी डेवलप नहीं हो पाता, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एजुकेशन में ये सीबीएसई ने तो ऑन द जॉब बोला, यूनिवर्सिटी में हम लोग की होती है एफडीपी। FDP, दिस ट्रेनिंग इज कॉल्ड FDP, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेटा फैकल्टी तो बन गए, लेकिन उसका डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। जो आपने 50 साल पहले सीखा वो ही आज बता रहा है, कोई नहीं बैठेगा आपकी क्लास में। तो आपको करंट जो चीज चल रही है वैसा आपको करना पड़ेगा। तो पहला क्या किया? पहला आपने किस पे खर्चा किया? एजुकेशन। किस पे किया बेटा?
सेकंड आपने किस पे किया, हेल्थ पे। तीसरा आपने किया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट जो बात करते हैं बेटा, विच इज कॉल्ड माइग्रेशन, विच इज कॉल्ड माइग्रेशन। खैर मैं इसके फेवर में नहीं हूं, बट आपका वो कहता है विच इज कॉल्ड माइग्रेशन। वो ऐसा कहता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो प्लीज स्विच कर जाइए, प्लीज स्विच कर जाइए। जैसे लोग ऐसा बोलते हैं, कल भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला, नया नया अभी अभी बना है, कहते हैं इंदौर में पैसा ही नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। ये सब मैंने कहा बाहर के ड्रॉबैक बड़े वो हैं, बाहर सब कुछ सारी पैरामीटर आप ये नहीं सिर्फ पैसा देख सकते हैं। पैसा उसको 10 LPA मिल रहा है साल भर का, 10 लाख पर एनम। यहाँ पे इंदौर में उसको 7 LPA मिल रहा है, बट मैंने उसको एक अकेडमिक से भी जोड़ के रखा है, तो वो एक जगह पढ़ाने आता है तो इक्वल उतना हो रहा है। कहता है ग्रोथ नहीं इंदौर में, ये नहीं है वो नहीं है। तो ऐसा एक होता है विच इज कॉल्ड माइग्रेशन। और सम पीपल फ्लाई अवे टू सम डिफरेंट कंट्रीज, तो विच इज कॉल्ड माइग्रेशन। खैर मैं इसके नहीं रहा, क्योंकि जब मैं 12 में आपकी एज पे था तो मम्मी ने एक चीज़ कही थी कि इंदौर से बाहर आपने नहीं जाना है आप, क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर है तो मैं ही हूँ, तो कहा बस आपको यहीं रहना, जो भी आपको करना है आप इंदौर में अच्छे से करें, बाहर नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आई, बट उनकी बात आज तक भी याद रहती, बट इंदौर में रह के भी बहुत अच्छा किया, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, ऐसा है। मैं कंपेयर करता रहता हूँ दोस्तों को फ़ोन लगा के, एक दिल्ली में एक कंपनी सेक्रेटरी, मुंबई में पूछता रहता हूँ, पैकेज का भी पूछता रहता हूँ, सेटिस्फेक्शन कितना है वो पूछता रहता हूँ, तो सब में मैं अच्छा खासा ऊपर ही बैठता हूँ, पैकेज में भी। चलिए बोलो बढ़े क्या, जो वो मुंबई में कर रहे हैं उसका मुझे लगता है ट्वाइस तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ चलिए, वो अपने चार्टेड अकाउंटेंट कैलकुलेट कर लेंगे यार, मेरे हैं चार्टेड अकाउंटेंट। चलिए आगे बढ़े क्या, बोलो यस सर। उसके बाद बेटा माइग्रेशन की बात करी। नेक्स्ट जो बेटा सबसे ज्यादा आजकल जो खर्चा हो रहा है, विच इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। हम जितनी भी चीजें सीखते हैं, AI, चैट GPT, परप्लेक्सिटी, ये जितना भी है, ये सारा किस पे खर्चा कर रहा है, इन्फॉर्मेशन पे। आप कुछ भी टाइप करते हैं, प्रकेत प्रकेत, आप कुछ भी टाइप करते हैं तो बेटा क्या होता है, आपको तुरंत मिल जाता है, मतलब बेटा बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है। बोलो यस और नो, यस और नो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा उसके बाद और आगे बढ़ा जाए बेटा। सुनिए बेटा, जो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है बेटा, मैंने आपको अभी क्या बताया बेटा, इसके सोर्सेस क्या है बेटा। सबसे पहला एजुकेशन, सबसे पहला क्या बताया बेटा, दूसरा क्या बताया बेटा, हेल्थ, दूसरा क्या बताया, तीसरा बताया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब पे रहते रहते ट्रेन। बेटा एक और कॉन्सेप्ट होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आज ही एक जगह से था कि पहले आपको नोएडा जाना है, 4 मंथ आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आपको हैदराबाद स्विच करना है। आज ही आया था कि आपको नोएडा जाना है, 4 मंथ्स वहां आपकी ट्रेनिंग है, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, पे भी करेंगे ट्रेनिंग का, और जितना मंथ का होता है वैभव, उसके बाद बोला हैदराबाद जाना है। तो बेटा इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं बेटा, अभी मैं जॉब पे लगा नहीं हूं, पहले मैं ट्रेनिंग करने जाऊंगा, फिर मैं जॉब करने जाऊंगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब। बट बेटा मैं जॉब पे हूं और मेरे सैटरडे या कोई संडे को मेरी पूरे दिन की ट्रेनिंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बोलो यस और नो, अरे यस और नो। बेटा जो HCF होता है वो क्या प्रमोट करता है, वो प्रमोट करता है IIT को। किसको प्रमोट करता है, ये वो वाला IIT नहीं है बेटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, ये IIT है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहला जो ये बात करता है कांति, वो करता है इन्वेंशन की। किसके बात करता है, इन्वेंशन। दूसरा बात करता है इनोवेशन। दूसरा क्या बात करता है बेटा, और तीसरी जो बात करता है बेटा, वो बात करता है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजिकल बेटा कब कब आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जब आप IIT करेंगे, जब आप क्या करेंगे बेटा, आगे आ जाओ बेटा, उधर चले आओ बेटा, उधर चले आओ। तो सुनिएगा बेटा, जो HCF है वो क्या प्रमोट करता है कीर्तन, IIT। क्या प्रमोट करता है बेटा, IIT। आई से इन्वेंशन, आई से
आई से इनोवेशन और टी से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। क्या प्रमोट करता है? आईआईटी। क्या प्रमोट करता है? आई से क्या बोला? आई से क्या बोला दूसरा? और टी से क्या बोला बेटा? इंप्रूवमेंट। सामने लिखा भी है, ठीक है बेटा। सर नेक्स्ट बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। सर ये HCF का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। अपन मेन अब एक ही पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंस, और दूसरा बात करेंगे प्रॉब्लम क्या है। इंपॉर्टेंस बोल दीजिए या रोल बोल दीजिए, रोल ऑफ HCF। क्या बोला बेटा? HCF। HCF मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा बहुत ध्यान से सुनना, पहला जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं सर? इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। बेटा आज मान लीजिए टेक्नोलॉजी मेरे पास बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा माइंड डेवलप नहीं है, तो मैं उसका सही से यूज नहीं कर पाऊंगा। इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन फिजिकल कैपिटल को सही से यूज करने के लिए ह्यूमन कैपिटल डेवलप होना जरूरी है। इसलिए आजकल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? मशीन मेरे पास लाखों करोड़ों की है, लेकिन बेटा पर्सन भी तो डेवलप होना चाहिए। मैंने ऐसे वैसे पर्सन को रख दिया मशीन पर, तो वो मशीन को यूटिलाइज नहीं करेगा, मिसयूज कर लेगा। तो बेटा इससे क्या होता है? फिजिकल कैपिटल को सही से यूज करने के लिए आपको किसको डेवलप करना है? ह्यूमन कैपिटल। किसको डेवलप करना है? कार बहुत अच्छी है, बट ड्राइवर का अच्छा होना भी तो जरूरी है ना, कार अच्छे होने से थोड़ी ना होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े बेटा, बोलो। इसके बाद बेटा बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। बेटा जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है बेटा, वो प्रोडक्शन भी अच्छा करता है और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी करता है। एक एग्जांपल के दिन पे दे रहा हूं, मैंने 10 दिन में मैक्रो खत्म किया, अभी हमारा प्रोबेबली 2 दिन और इंडियन इको चलेगा, मतलब मैंने 17 को खत्म किया, टुडे इज 24, 6 डेज, उसमें भी एक आध दिन का आपका संडे लिया, मतलब 7 डेज, 25 या 26 को, कल या परसों में आपका इंडियन इको खत्म होगा। उसके बाद माइक्रो का रिविजन चलेगा बेटा, फुल फ्लेजेड। हो गया बेटा जी, हो गया। संडे को ही कंप्लीट, सैटरडे और संडे कंप्लीट किया बेटा। हाँ हाँ, तो बेटा सुनिए, अरे सुनो ना बेटा, मुझसे आप पूछो ना, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। हायर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जो बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं अपना वो नहीं कर रहा हूं, 7 डेज में मैंने किया क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक एग्जांपल जैसे मैंने भी शुरू किया, आज अगर कोई फर्स्ट ईयर शुरू कर रहा है, क्या वो 7 डेज में कर पाएगा? नहीं हो सकता है, उम्र मतलब एज के साथ साथ 6-7 ईयर्स हो जाए तो वो भी 7 डेज 4 डेज में मैक्रो सब खत्म कर दे। तो बेटा जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है वो प्रोडक्शन भी ज्यादा करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। प्रोडक्शन भी क्या करता है बेटा? ज्यादा, और प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है उसकी? कृष्णा ऑब्जर्व करते हैं ना बेटा आप, यस और नो? जो ज्यादा ट्रेंड होता है उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। अरे बोलो ना यस और नो। जैसा टीटी खेला तो मेरे से तो 4 बॉल के बाद कहीं ना कहीं मिस आउट हो रहा था, बट मेरा एक स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा खेल रहा था, क्योंकि उसका बेटा वो डेवलप्ड है, तो उसका प्रोडक्शन भी मेरे से ज्यादा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी मेरे से ज्यादा। यस और नो? यस सर। इसके बाद और किसकी बात करते हैं बेटा? जो ह्यूमन कैपिटल करता है वो क्या प्रमोट करता है? आईआईटी को। किसको प्रमोट करता है बेटा? आईआईटी। आई से क्या बोला बेटा? इन्वेंशन। आई से क्या बोला? उसके बाद आई से क्या बोला? इनोवेशन। और टी से क्या बोला बेटा? टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। ऊपर ही लिखा है प्रकेत, देखो एक बार। नहीं बोला ना बेटा, एक बार बोलिए तीनों मेरी तरफ देखें। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ठीक है बेटा। उसके बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, फोर्थ आपका जो एटीट्यूड होता है वो भी थोड़ा मॉडर्नाइज हो जाता है। वो भी क्या होता है? मॉडर्नाइज। एटीट्यूड को आप ईगो से कंपेयर मत करिए। एटीट्यूड मतलब आपका एक पॉजिटिव परसेप्शन। क्या नाम है? पुष्पेंद्र, बहुत ध्यान से सुनना। जो बेटा डेवलप होता है, एजुकेटेड होता है, आप देखिए उसका एटीट्यूड भी मॉडर्नाइज होता है। ये शब्द एक्चुअली जो पूरा पॉइंट है विच इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, मतलब उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, वो थोड़ा सा फेयर सोचता है, वो थोड़ा सा फ्रैंक सोचता है, उसका थोड़ा क्लोज्ड परसेप्शन नहीं होता, ओपन परसेप्शन होता है। ऑब्जर्व करते ही अपन, बोलो यस और नो। इसको आप ईगो में नहीं ले। एटीट्यूड इज पॉजिटिव वर्ड। क्या आपका एक एटीट्यूड मतलब इसको बोले परसेप्शन, नजरिया। चलिए सर, और क्या होता है बेटा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। क्या होती है बेटा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। जो एजुकेटेड होता है, स्किल होता है, वो अपने हेल्थ पे बड़ा ध्यान देता है।
हेल्थ पे, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। जिसको हेल्थ का ध्यान नहीं होता, उसको नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे 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 कम हो जाती है। और क्या होता है सर, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है। वो जितना समय भी जीता है वो स्किलफुल जीता है, सो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होती है बेटा, इंप्रूव होती है। ये क्या बताया, ह्यूमन कैपिटल का इंपॉर्टेंस। ह्यूमन कैपिटल का क्या बताया बेटा, इंपॉर्टेंस। पहला, उसको फिजिकल कैपिटल का सही यूज करता है। फिजिकल कैपिटल का क्या करता है बेटा, इफेक्टिव यूज। सेकंड जो बताया वो बताया उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा, और क्या ज्यादा बेटा, प्रोडक्टिविटी। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट बताया वो आईआईटी पे काम करता है। किस पे काम करता है, आई से इन्वेंशन, आई से, फिर आई से इनोवेशन, और टी से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। वेरी गुड। चौथा जो बताया उसका मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड हो जाता है, उसका एटीट्यूड बड़ा मॉडर्नाइज होता है। पांचवा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि वो किस पे ध्यान देता है, वो क्या नहीं खाता है, वो मोमोज खाता है कि नहीं खाता है, नहीं खाता है। वो सैंडविच खाता है कि नहीं खाता है, वो समोसा खाता है कि नहीं खाता है, नहीं खाता है। वो पानी पूरी खाता है कि नहीं खाता है, चलो आगे बढ़े। यस सर, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो है ना राजेश खन्ना का डायलॉग, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी क्या होनी चाहिए, हाँ, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप जितना भी जिए क्वालिटी का जिए, अच्छा जिए। बोलो यस और नो सर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपने तारीफ तो कर दी सर, लेकिन इसकी प्रॉब्लम भी बता दीजिए। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इसकी प्रॉब्लम की बात करेंगे। लिसन केयरफुली सर। ह्यूमन कैपिटल की बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। बताओ बेटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है सर। सबसे पहला, आपने तो सब बोला, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, इनसफिशिएंट। सर आप ह्यूमन को डेवलप कर सकते हो, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। जमीन तो लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, पानी तो लिमिटेड है, एयर तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन तो धनाधन बढ़ते जा रही है, लेकिन क्या होता है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। यशराज क्या है बेटा, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। बोलो यस और नो। इसके बाद बात करते हैं सर, उसके बाद बेटा कुछ कई जगह बेटा सीरियस इनएफिशिएंसी है। क्या है बेटा, सीरियस है। आज भी कई ऐसे गांव हैं, आज भी डेवलपिंग अच्छे होने के बाद भी आज भी ऐसे गांव है जहां कई समय के बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, पानी बड़ी दूर दूर से होता है, एजुकेशन का नाम ही निशान नहीं है, हेल्थ कुछ है ही नहीं, आज भी ऐसे गांव है। सो देयर आर सम सीरियस इनएफिशिएंसी, देयर आर सम सीरियस इनएफिशिएंसी। और बता रहा हूँ मतलब बहुत मजा आता है। अभी तो वो नहीं आ रहे, कुछ कुछ आते हैं, जैसे अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आते हैं जो यहाँ पे अभी रिवीजन में बड़ा रिस्पेक्ट से पढ़ते हैं, जो आगे आगे गर्ल्स हैं बैठते हैं और जो बॉयज बैठते हैं, अकाउंट्स में आए होंगे, अभी माइक्रो में भी आपको दिखेंगे, क्योंकि उनका इंडियन इकोनॉमी, उनको बड़ा कद्र है पढ़ने का, बड़ा कद्र होता है। आपको भी है, मना नहीं है, उनको भी बड़ा कद्र बहुत होता है। तो गांव में जब कभी मैं एक आध बार गया हूँ पढ़ाने, बड़ा कद्र होता है, बड़ा एकदम सीरियसली सुनते हैं, क्योंकि उनको उस चीज की इंपॉर्टेंस पता है ना। बोलो आगे बढ़े। इसके बाद बेटा बढ़ते हैं तीसरा, इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। इज व्हाट, ब्रेन ड्रेन। आपने यहां उस पर खर्चा किया, उसको ट्रेनिंग दी, उसको जॉब दी, जैसे ही उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वो कहां हो गया, आगे मतलब कहीं भी। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है बेटा मूविंग ऑन टू सम अदर प्लेस फॉर सम गुड जॉब, और कुछ अच्छे उसके लिए। बोलो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट, ब्रेन ड्रेन। ये क्या बता रहा हूं आपको, प्रॉब्लम बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बेटा, प्रॉब्लम। माइग्रेशन भी बोल सकते हैं, बट द करेक्ट वर्ड वीर इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन हो गया उसका। उसको अच्छी कहीं जॉब मिल गई तो उसने सोचा यहाँ तो कुछ नहीं अपना, अपन तो आगे चलो, और क्या, यहाँ कुछ ही नहीं होना है अपना, और क्या। हाँ नहीं, टेररिस्ट तो नहीं, ठीक है, हाँ ये तो बात, लेकिन लाइफ नहीं रहती यार, लाइफ नहीं रहती। चलिए आगे बढ़े बेटा। है वाटर, जाइए, हाँ तो लो ना बेटा, हाँ एक बार और पी लीजिए बेटा। अरे वो नहीं है, कंठी का नहीं है आज, वरना वो दे देते आपको। चलिए हम लोग रखते हैं वैसे हमारे गले के, बस वो वाला बैग नहीं है मेरे पास। चलिए आगे बढ़े बेटा। यस सर। इसके बाद सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या बेटा सुनिए, ये क्या अभी वो नहीं है ना एक लिमिट, जैसे मान लीजिए मैंने इतनों को ट्रेन करा, जैसे ही ट्रेन करा दूसरी पॉपुलेशन आ गए, फिर क्या, फिर ट्रेन आ गए,
फिर मतलब वो पॉपुलेशन और बढ़ती गई, फिर ट्रेन किया बेटा, फिर पॉपुलेशन आ गई, तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। वो ऐसा हो रहा है ना कि जैसे वो आपने शायद, मैं वो बोल रहा हूँ वीडियो, आप आगे अच्छा मतलब वो होता है ना कि आप आगे सफाई करते जा रहे हैं, पीछे फिर कचरा आते जा रहा है। मतलब आप कुछ लोग को डेवलप कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते आ रही है, तो आप कितनों को ही ट्रेन करोगे? ऐसा है। हाँ, उसके भी तो लिमिट है ना। भविष्य सही बोल रहे हैं ना। चलिए सर आगे बढ़ा जाए बेटा। उसके बाद फिफ्थ प्रॉब्लम की बात करता हूं, विच इज कॉल्ड सेवरल सेवरल इम्बैलेंसेस। अब आज देखते हैं, कोई सिटी बहुत अच्छी डेवलप, कोई सिटी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। सो देयर आर सेवरल इम्बैलेंसेस। इम्बैलेंसेस मतलब कुछ एरियाज बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं, जैसे इंदौर बीइंग अभी अच्छा डेवलप्ड है क्योंकि 8 टाइम आपका वो हो गया, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया हो गया, तो ये फिर भी है। बट कुछ ऐसे जहां वो क्लीनलीनेस नहीं है, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अभी भी पीछे है, पीछे। प्रोबेबली लास्ट 1 मंथ बैक मैं अहमदाबाद गया था, वर्स्ट वर्स्ट गार्बेज, और वो रोड पे ही जैसा अपने इंदौर में पहला हाल था उससे भी वर्स। कचरा पड़ा है तो पड़ा है, ऐसा है। चौराहे पे गाय बैठ गई तो बैठ गई, बस नहीं हिलेगी वो पूरे दिन, ऐसा है अहमदाबाद। बहुत ज्यादा मतलब कचरा, क्योंकि अपन अभी सफाई में रहे ना, तो अपने को वो चीज अभी अच्छी नहीं लगती है। वहां पे कुछ ऐसे खाए तो वो बोले फेंक दो रोड पे, मैंने कहा नहीं, मैंने बैग में रख दिया, ऐसा हो गया। चलिए बढ़े आगे। अरे बोलो बढ़े आगे क्या? पुष्पेंद्र बढ़े आगे। बस पहली बार पुष्पेंद्र मना किया। चलिए सर, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। लैक ऑफ, क्या बेटा? वरुण क्या कहा बेटा? लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर, प्रॉपरली मैन पावर की प्लानिंग नहीं है कि कहां पे कितने लोग की रिक्वायरमेंट है। लास्ट वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कई जगह आज भी ऐसी है बेटा जहां साइंस और टेक्नोलॉजी फेल है, कहीं कहीं जगह फेल हो जाता है। तो बेटा मैंने ऊपर आपको क्या बताया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस बताया, और मैंने नीचे क्या बताया बेटा आपको, प्रॉब्लम। बोलो यस और नो? यस सर। इस हाँ बेटा, लास्ट में था वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं बेटा, बेटा इसके बाद गवर्नमेंट को यहां पे क्यों आना पड़ा बेटा? ह्यूमन कैपिटल के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, वेरी इजी, विल टेक 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट और लेंगे आपसे। बोलो यस और नो? 7 o'clock पे मेरी मीटिंग है 2 फैकल्टीज से, तो 7 o'clock पे है, उसके पहले मैं वाइंड अप करूंगा। बोलो सबसे पहले बेटा, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो बेटा वहां पर हमारे पास क्या है, एजुकेशन में गवर्नमेंट की कौन कौन सी अथॉरिटीज है बेटा? एनसीईआरटी, फुल फॉर्म बोलिए जरा एनसीईआरटी का। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हाँ चलिए सर, उसके बाद मैंने कैसे करता था उस समय मैथ्स में, 8 9 10 में मैथ्स में, अभी भी एनसीईआरटी चलती है, सीबीएसई अभी चलती है, तो जब सॉल्व करते थे तब बोल रहे थे, तो आगे फ्रंट पेज देखते थे तो नीचे लिखा रहता था एनसीईआरटी, तो उससे करते करते याद हो गया, बिल्कुल आता था। बोलो उसके बाद चलिए, अब तो आप स्कूल लाइफ से आगे जाने वाले हैं, 12th क्लास। अब आपका नाता एनसीईआरटी से नहीं पड़ेगा, अब आपका पावनी किससे पड़ेगा बेटा? यूजीसी से। किससे पड़ेगा बेटा? यूजीसी से। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो भी आपको डिग्री देता है, जो भी आपके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है। अब एनसीईआरटी से अपन विदाई ले रहे हैं क्लास 12th वाले, अब अपना नाता किससे? यूजीसी से। किससे बेटा? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। कॉलेज लेवल पे तो है ना बेटा यूजीसी। चलो सर, हेल्थ में कौन है सर? हेल्थ में है बेटा, हेल्थ में जो हमारे पास है वो है आईसीएमआर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। एम्स वगैरह ये सब भी आ जाएंगे, बट मेनली जो है विच इज कॉल्ड आईसीएमआर। याद करते चलेगा, क्योंकि क्लास 12th आपको एग्जैक्ट यही लिख कर आना है कि सर एजुकेशन में गवर्नमेंट ने बेटा ह्यूमन के लिए क्या क्या करके रखा है, एनसीईआरटी। इसे बेटा आज भी बेटा एनसीईआरटी सबसे सस्ती मिलती है, प्राइवेट होता फिर भी 500 से, आज भी एनसीईआरटी 100-120 की मिलती है। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं बेटा, हाँ वो तो ठीक है, बट मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ वैभव, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ बेटा। एनसीईआरटी हो गया, यूजीसी हो गया, और हेल्थ में कौन है? विच इज कॉल्ड आईसीएमआर। हेल्थ में कौन है बेटा? आईसीएमआर। बोलो यस और नो? यस सर। आपको फिर हाँ,
एग्रीकल्चर में इज आईसीआर, करेक्ट। बट यहाँ पे अपना मेन कंसर्न ह्यूमन को कैपिटल बढ़ाना था। ह्यूमन कैपिटल को कैसे अपन नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज वो तो कर सकते हैं, वो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन इसने उसको कवर नहीं किया। इसके लिए बेटा क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे दिया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बेटा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी। फ्री भी बोल दिया और कंपलसरी भी बोल दिया। बेटा फ्री का मतलब कोई चार्ज आपका लगेगा नहीं, कंपलसरी का मतलब होता है जरूरी। लेकिन सर कोई ढाबे पे ही काम कर रहा है, उसको मैंने पकड़ के लाया कि तू पढ़, कहता नहीं पढ़ूंगा। बेटा वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब जरूरी है, लेकिन आप इसको पनिश नहीं कर सकते। इसी बेटा जो चाइल्ड लेबर की एज होती है, बाल श्रमिक की, वो 14 साल तक होती है। 14 ईयर्स के बाद ही आप काम कर सकते हैं, बट कोई कर रहा है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। मे बी उसका इंटरेस्ट नहीं हो, मे बी इसने यहाँ पे वर्ड कंपलसरी लिखा है, द वर्ड मैंडेटरी यहाँ पर नहीं लिखा है। मैंडेटरी का मतलब होता है अगर ना करने पे, वेयरिंग हेलमेट मोटर व्हील एक्ट के अकॉर्डिंग इज मैंडेटरी। वेयरिंग हेलमेट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब ना करने पे आप पे फाइन है बेटा, पेनल्टी। हेलमेट गाड़ी चलाते हुए जो पहना जाता है, मुझे देखा है अपने, मैं पहनता हूं ना, देखा है। चलिए चलिए, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट किंग ऑफ गेम। चलिए, एक बच्चा है हमारा किंग ऑफ गेम के नाम से लिखा आ रहा है, गुड नाइट लिख रहा है सर यूट्यूब चैट पे। कौन है प्लीज आपका नाम बताइए, मैं जानना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़े बेटा, कीर्तन आगे बढ़े बेटा। नहीं नहीं बेटा, अभी तो और आगे बढ़ेंगे। चलिए हाँ बेटा, इसको बेटा मैंने उस दिन भी बताया। हाँ हाँ, तो अभी अपनी क्लास में कितना टाइम है, कितना टाइम है, एक बार देखिए ना कितना टाइम है। बस उतना ही मैं लूंगा बेटा, उतना ही लूंगा सर। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बेटा 6 to 14 ईयर कौन लेकर आया, तपस मजूमदार कमेटी। प्लीज नाम याद करेगा, किस कमेटी ने बेटा इसको इनिशिएटिव लिया, तपस मजूमदार कमेटी। कौन सी कमेटी ने लिया बेटा, तपस मजूमदार कमेटी। इस कमेटी ने इनिशिएटिव लिया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बेटा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लिया जाए। और बेटा इसी कमेटी ने फिर आगे इनिशिएटिव में वो और किसी कमेटी ने लिया, दैट इज मिड डे मील, एक वक्त का भोजन। वो भी इसलिए ताकि बच्चे अट्रैक्ट होकर कम से कम भोजन के बहाने स्कूल तो आए। मिड डे मील आपने बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं एंजल, पढ़ा है मिड डे मील। आज भी गवर्नमेंट स्कूल में कॉन्सेप्ट है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भीड़ कम हो गई है बेटा, कम हो गई है, कम हो गई है। बोलो आगे बढ़े, अरे बोलो यस यस और नो। ठीक है, इसके बाद बेटा सिर्फ 3 पॉइंट बोलूंगा, 3 पॉइंट के अलावा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे और आपकी छुट्टी करेंगे। सर सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। सभी को शिक्षा मिल जाए, ये आज भी बेटा दूर का सपना है। हम लोग शहर में तो बहुत आसान है बेटा, लेकिन गांव में नहीं है। स्टिल अ डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर का सपना है कि सभी को हम क्या दे पाए, एजुकेशन दे पाए। सर उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट मैंने बोला था सिर्फ 3 पॉइंट, बस 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उसका चैप्टर खत्म है बेटा। इसके बाद बेटा जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्विटी, उसके लिए कॉमेंट है बेटा बेटर देन बिफोर। बेटर नहीं, वो बहुत सारे नोट्स हो गए बेटा, इसलिए वो नोट्स से पूरा मुझे बाहर लेकर, क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर से इसको नोट डाउन कर रहा हूं। मैं कल वाला जो चैप्टर है वो आगे कर लूंगा। जेंडर इक्विटी विच इज बेटर देन बिफोर। बिफोर बेटा पहले आपको भी पता है, आपको याद होगा संडे का मेरा लेक्चर। बेटा लिटरेसी रेट कितना था, 16%। कितना था बेटा, 16। उसमें से फीमेल कितना था, 7%। मतलब इंडिपेंडेंस में हर 100 में से 16 लोग ही शिक्षित होते थे, उसमें से 7 महिलाएं होती थी। मतलब आपके मेल कितने हो गए, 9।
अरे बोलो ना यस और नो। तो बेटा पहले मेल एजुकेटेड होते थे, फीमेल्स इतनी नहीं होती थी, बट यहाँ पे क्या कहा है राजवीर, जेंडर इक्विटी, इट इज बेटर देन बिफोर। नॉट इक्वल, हम इक्वल नहीं कह सकते, शहर में तो आप देखते हैं दैट गर्ल्स और बॉयज कॉमनली एजुकेटेड हो रहे हैं, बट बेटा आज भी ऐसे कई गांव है जहाँ पे नहीं है। सो इट इज बेटर देन बिफोर राजवीर, इट इज बेटर देन बिफोर। सर लास्ट की तरफ बढ़ना चाहूंगा, लास्ट पॉइंट, इट हायर एजुकेशन, हायर, इट्स एजुकेशन और एडुकेशन, it's education, it's not education, education it's now education, education। ठीक है बेटा, और इसके लिए है कमेंट, हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर्स, हायर एजुकेशन के लिए जो टेकर्स है बेटा वो क्या है, फ्यू है, वो क्या है बेटा, फ्यू है। बोलो यस और नो। तीन बात आपसे करी बेटा, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर, पहले से कहीं हद तक अच्छी, और लास्ट हायर एजुकेशन इज फ्यू टेकर्स, फ्यू टेकर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।